हमने अगर उत्साह मनाया है कि हमने लोकतंत्र बचाया है, क्योंकि इनका जो षड्यंत्र था वो एकदम अलग था। उसका मैंने स्पष्ट अपने भाषण में बोला है कि इनकी क्या योजना थी। तो हमने डिलिमिटेशन पे इनकी जो साजिश थी उसको डिफीट किया। मैम, कोई चिट्ठी लिखी जा रही है विपक्ष की तरफ से पीएम को पुराने महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए? हम कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है, इकट्ठे होकर कह रहा है कि आप पुराने वाले कानून को लागू करिए। आपने उसको नोटिफिकेशन आपने किया है उसका अभी 2 दिन पहले, 3 साल बाद, 3 सालों के लिए कुछ नहीं किया, तो अब उसको लागू करिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जहां तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, हम डट के उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये लाए हैं और जो साजिश ये करना चाहते हैं हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश की अखंडता को कमजोर करने का, उसके साथ हम कभी खड़े नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी वाले दलित विरोधी हैं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है, अब आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है, और इसी हथियार से ये लोग आज सत्ता में बने हुए हैं। क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग ये बात समझ चुके हैं कि यह दरार और जो भय और अविश्वास पैदा करके ही ये सत्ता में बने रहते हैं। लेकिन जो सामाजिक न्याय है, जिसकी लड़ाई पूरे देश भर में चल रही है, ये उसको महत्व नहीं देना चाहते हैं। हम महिला के विरोध नहीं है। महिला आरक्षण आज भी हम वोट से समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन हम विरोध किया कि इसको लेके आप डिलिमिटेशन को क्यों आप इंटैंगल कर रहे हैं। डिलिमिटेशन अलग बात है, उसमें बहुत गंभीर प्रश्न है जिसके ऊपर एक सीरियस चर्चा होनी चाहिए। इस किस्म के 2 दिन के सेशन में नहीं हो पाएगा। बड़े प्रश्न हैं जो देश के भविष्य के बारे में मेरे ख्याल में सोचने के लायक है। इसलिए महिला आरक्षण तुरंत कर दो, अलग कर दो, अभी के पार्लियामेंट में कर दो, और दूसरे विषय जो डिलिमिटेशन के हैं गंभीर चर्चा के बाद करेंगे। 2023 में पास हो गया, सरकार को 3 साल लग गए उसको नोटिफाई करने में, आखिर इतनी देरी क्यों? दूसरी हमारी बात है कि सरकार अगर चाहती, अगर उनकी मंशा साफ थी, अगर पॉलिटिकल गिमिक न करते, पॉलिटिकल ड्रामा न करते, पॉलिटिकल थिएट्रिक्स न करते, तो आज के दिन से जो वर्तमान संख्या है उसमें से 1/3 आरक्षण किया जा सकता है, 33% आरक्षण दिया जा सकता है, जिस पर सारा विपक्ष तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो महिलाओं के साथ कहीं न कहीं दुर्भाव रखते हैं, महिलाओं को आरक्षण वर्तमान में नहीं देना चाहते, हर चीज भविष्य की गर्भ में क्यों छोड़ना चाहते हैं। भविष्य नहीं, वर्तमान के भारत की चिंता करिए। वर्तमान में भारत में महिलाओं के हालात को बेहतर बनाने के लिए सरकार को 1/3 तुरंत करना चाहिए, और देश की महिलाएं जरूर देख रही होंगी और समझ भी रही होंगी कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा आरक्षण की नहीं है, सरकार की मंशा इस लोकतंत्र को कमजोर और खत्म करने की है। डिलिमिटेशन के माध्यम से महिलाओं को ढाल बनाया गया और ढाल बना करके ये काम किया जा रहा था, जिसको निश्चित तौर से पूरा विपक्ष ने, जब सरकार को मालूम था कि हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है, उसके बावजूद आप संविधान संशोधन बिल ला रहे हैं बिना ऑल पार्टी मीटिंग के, बिना किसी से चर्चा किए हुए। तो सरकार ये चाहती थी कि ये विधेयक गिरे, और ये विधेयक गिरा सरकार के अकर्मण्यता के कारण गिरा। सर, कांग्रेस की अपोजिशन की आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। बीजेपी को हम एक्सपोज करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, बीजेपी को एक्सपोज करेंगे और महिलाओं को बताएंगे कि किस तरीके का कृत्य और पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसकी सजा उनको जो है चुनाव में, और जो राज्यों में चुनाव बचे हैं, अभी बंगाल में मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी, उसके बाद 27 में उत्तर प्रदेश में मिलेगी, और आने वाले दिनों में जितने चुनाव होंगे महिलाएं इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगेंगी।